और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्ति का रंग, प्रेम का रंग सदा आपके माथे पर लगा रहे और एकता का, भलाई का रंग सदा चढ़ा रहे। मस्ती के साथ जरा झूमते हुए बोलिए होली के रसिया की। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग भरी एकादशी आज है, आज रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं। भक्ति प्रेम का ऐसा रंग चढ़े कि वो रंग छूटे ही ना, चाहे धोबिया धोए सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सभी भक्तों को पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह खुशियों के रंग बने रहें, प्रेम और भक्ति के रंग बने रहें, यही मंगल कामना है आप सबके लिए। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान की पावन कथा में। सभी लोग शांति से बैठ जाएं, जो जहां हैं वहां बैठें, शोर बिल्कुल ना करें। प्रिय भक्तों, इस कथा में लगभग 155 पोथी पाठ बैठे हैं। सभी यजमान परिवारों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अब लोग ये जो होली में वृंदावन आए हैं, उमैया जी होली में ये जो कथा आप सुन रहे हैं, कहते हैं कि इस धरती पर होली का आनंद लेना है तो ब्रज की ही होली प्रसिद्ध है। इसलिए आपको बिहारी जी ने देखो, ये जो होली की धूम है, ऐसी होली वृंदावन में ही देखने को मिल सकती है, दुनिया में और कहीं नहीं। इसलिए होली का दर्शन जरूर कीजिएगा। हमारी मैया सावित्री मैया इस होली के पावन पर्व में ये कथा का रसपान कर रही हैं। और सबसे पहला रंग तो भगवान के चरणों में डालना होगा, भगवान के संग होली खेलना है। बिहारी जी में तो बिहारी जी के संग होली खेलने के लिए लोग आज जा रहे हैं। भयंकर भीड़ है बिहारी जी के चरणों में। भागवत सुनी है, भागवत जी वो कामना आपकी जरूर पूरी करें, यही मंगल कामना है। कल हम लोगों ने कथा में सुना, ध्रुव जी महाराज भगवान को छोटी सी उम्र में प्राप्त करते हैं। भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती। कोई कहे कि बुढ़ापे में पाएं, मैया ओ मेरी माँ, आप लोग अपने मुंह में उंगली रखो और बिल्कुल चुप रहो, शांत चित्त से कथा सुनिएगा। श्री ध्रुव जी महाराज ने बचपन में भगवान को पाया। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये कोई भजन करने की उम्र है? ऐसो अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अच्छे काम आज कर लो, बुरे काम कल। तो भगवान का ये चिंतन, भगवान की ये जो कथा है, ये कल पर ना टाली जाए। बच्चे ये ना कहें कि हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और भजन का अर्थ यहाँ माला लेके जपना नहीं है। भजन किसे कहते हैं? माला लेके जपना, जंगल चले जाना, परिवार को छोड़ देना, ये भजन नहीं है। अपनी गृहस्थी को चलाते हुए, बिजनेस व्यापार को करते हुए, पैसा कमाते हुए मन भगवान में बना रहे और ये थिंकिंग बनी रहे, ये विचारधारा बनी रहे कि ये सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है। हम सब कुछ करें पर विचार ये रहे कि ये मेरा नहीं, सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, यहाँ तक कि मेरे शरीर में जितने पार्ट्स हैं, अंग हैं, इन पर भी भगवान का ही अधिकार है।
यदि शरीर के अंग हमारे हैं तो समय के पहले शरीर के अंग ही तो हमारा साथ छोड़ देते हैं। तुम्हारे थे तो साथ क्यों छोड़ दिया? कुल मिला के सच्चाई यही निकलती है कि शरीर के अंग भी हमारे नहीं हैं। हाथ पांव कोई भी आप देख लो, कुछ भी हमारा नहीं है। तो हम यूज करें, उपयोग करें, पर इस अहंकार को मिटा दें कि ये हमारा है। बस ये भाव ले आएं कि ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर का मान के फिर जो कर रहे हो वो सब भजन ही है, सब भक्ति के अंदर आ गया। और अपना मान के करोगे वो भजन नहीं है। सब संपत्ति भगवान की है, ये मान के चलो। ध्रुव जी राजा बने, अंत में उनके लिए विमान आया और वो विमान पर चढ़ के चले। 5 साल की उम्र में भगवान को पाया ध्रुव जी ने। हम लोग अभी देखो ना, इतने बूढ़े हो गए, अभी तक भगवान को हम लोग पाने के लिए कोशिश नहीं करते। मन अभी तक संसार में ही उलझा पड़ा है। अभी भी हमने अपने मन को संसार से हटाया नहीं। तो अभी नहीं तो फिर कभी कब? मनु जी महाराज श्री ध्रुव जी महाराज परम धाम को प्राप्त करते हैं। इनके वंश में, इन्हीं के वंश में आगे चल के पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया, पृथ्वी को उपजाऊ किया। पृथु से ही इसे पृथ्वी कहते हैं। इनके बाद मनु जी के दूसरे बेटे प्रियव्रत जी की चर्चा है। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके पुत्र हुए हैं आग्नेयद्र। प्रियव्रत जी के आग्नेयद्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। मैया नहीं चुप रहा जा रहा है, चुप रह लो मेरी माँ, शांत रहो, बैठ जाओ मैया, वहीं बैठ जाओ, जहां हो ना वहीं बैठ जाओ, चुप रहो। डे बोले हम तो चुप ही टाप, बिल्कुल वही वाला चुपचाप रहना। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। इन्हीं भरत से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। पहले अजनाभ वर्ष था इस देश का नाम, अजनाभ खंड। जम्बूद्वीप के 9 खंड हैं, उसमें एक खंड ये है, इसे अजनाभ खंड कहते हैं। इसका नाम पहले था, हमारे देश का नाम था अजनाभ वर्ष, फिर आर्यवर्त इसका नाम पड़ा। फिर इसे हम लोगों ने भरत से भारत नाम दिया। इसलिए हमारे वेद पुराणों में जहां जहां उपाख्यान है तो इस देश के 3 नाम मिलते हैं हमारे वेद पुराण। गीता जी में भी आर्यवर्त, अजनाभ खंड और भारत। इंडिया और हिंदुस्तान ये 2 नाम बाद में पड़े। देश का नाम भारत भरत जी से पड़ा। भरत जी उच्च कोटि के राजा थे। इनके पिता ऋषभदेव जी भगवान का चिंतन किए और ऋषभदेव जी को अपना तीर्थंकर माना जैनों ने। ऋषभदेव जी को वो अपना तीर्थंकर मानते हैं। भरत जी सबसे बड़े थे। इनके ऊपर सिंहासन आई, अर्थात ये सिंहासन का पूर्ण रूप से पालन करने लगे, प्रजा का पालन करने लगे। तभी क्या हुआ कि भरत जी को वैराग्य हो गया कि बहुत भोग लिया, संसार को देख लिया, अब जाना चाहिए। पहले के लोगों को ना वैराग्य होता था, छोड़ने का मन करता था। आज के लोगों को छोड़ने का मन नहीं करता। आज के लोग एक बार पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं।
जबकि सच्चाई यही है कि जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपके नहीं है। ये संसार की सच्चाई कैसी है? आपको लगता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो होता नहीं है आपका, लगता है। कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये संसार देखने में बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा दिख रहा है। समुद्र का पानी देखने में कितना शुद्ध दिखता है, जरा सा पी के देखो, बिल्कुल खारा। दिखने में तो ऐसा लगता है कितना पवित्र है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। दिख रहा है बिल्कुल शुद्ध के प्यास बुझ जाएगी, पी लेते हैं, एक बूंद भी रखा ना जाएगा। उसी तरह ये संसार है, बड़ा सुंदर दिखता है, अपना सा लगता है, ये सब अपना सा लगता है, परिवार अपना सा, पर अंत में जब गहराई से देखो तो वो अपने लोग अपने होते नहीं हैं। एक राजा थे, उन राजा का नाम था राजा भर्तृहरि। उज्जैन के राजा थे, विक्रमादित्य जी के वंशज भर्तृहरि। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, वैसे ही जैसे आप लोग अपनी पत्नी से या अपने पति से करते हैं। भर्तृहरि अपनी पत्नी से अत्यधिक प्यार करते थे और वो थी भी बहुत सुंदर। एक दिन भर्तृहरि के पास एक संत जी आए और उन्होंने एक सुंदर सा फल दिया। महाराज, ये फल आप खा लो, ये फल जो खाएगा सदा जवान रहेगा और उसकी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, जवान रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा। तो भर्तृहरि को जब फल मिला कि इसे मैं खा लूं तो सदा जवान रहूंगा, मेरी आयु बढ़ जाएगी, सदा सुंदर दिखूंगा, पर वो तो अपनी पत्नी में आसक्त थे। उन्हें लगा मैं सुंदर दिखूंगा, सदा मैं जवान रहूंगा, पर मैं पत्नी के बिना कैसे जीऊंगा। तो उन्होंने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, मेरी प्रिय, ये तुम फल खा लो, इसको खाओगी तो सदा जवान रहोगी, सुंदर दिखोगी और खूब तुम्हारी आयु लंबी होगी, खा लो। चूंकि राजा पत्नी से प्यार करते थे तो वो अमृत जैसा फल अपनी पत्नी को दे दिया, सदा सुंदर रहोगी, हृष्ट पुष्ट रहोगी। पत्नी को देकर भर्तृहरि चले गए, पर पत्नी का प्यार किसी और से था। जो भर्तृहरि के सेनापति थे, वो सेनापति बड़ा सुंदर था, तो राजा की पत्नी उस सेनापति से प्यार करती थी। तो सेना है, अच्छा किसी को ये नहीं पता लग रहा था कि वो फल कहां से आया है, क्योंकि सब तो एक दूसरे को दे रहे थे। ये तो केवल राजा को पता था कि मुझे एक साधु ने दिया है। अब वो दासी लेकर चली गई और दासी जब लेकर गई कि महाराज ये फल आप लीजिए, राजा तो घबरा गए, हे भगवान, ये फल तो मैंने अपनी पत्नी को दिया, ये दासी के पास कहां से आया। राजा ने तुरंत फल को लिया और रानी से दासी से कहा, सच्ची बताना ये फल तुम्हें कहां से मिला। तो बेचारी राजा से झूठ बोल ना पाई, कह दिया मेरा प्यार जरा सेनापति जी से है, उन्होंने दिया। सेनापति आओ, तुम्हें किसने दिया। डरते डरते कहा, महाराज मुझे तो महारानी जी ने दिया, और महारानी जी को तो इन्होंने दिया था। क्लियर हो गया। भर्तृहरि को परम वैराग्य हो गया। अरे राम 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 राम, जिसे मैं अपना समझता रहा, जिसके लिए मैंने अमृत जैसा फल दिया, मैं खुद ना खा के अपने से ज्यादा, अपने शरीर अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार मैंने जिससे किया, वो मेरा ना हो सका। हे विधाता तू ही बता कि मेरा कौन है। तब आकाशवाणी हुई, राजन
ये हम ये नहीं कहते कि अपनी पत्नी अपने पति के साथ ना रहो, रहो, पत्नी पति और बच्चों के संग रहो, काम करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, पर जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो संसार के प्रति ना हो, वो आसक्ति भगवान, ये जानते रहो, अज्ञानी ना बनो, ये जान के रखो कि ये दुनिया अपनी नहीं है, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, एक दिन बाद ये दुनिया छूटेगी। यदि आज तुम दोनों पति पत्नी साथ में हो तो एक दिन जरूर आएगा कि जब तुम दोनों में से एक ही बचेगा। अब पहले कौन जाता है ये तो विधाता को पता है, पर तुम दोनों में से एक दिन वो आएगा जब तुम दो के एक बचोगे, और एक के भी एक दिन एक भी नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। अब इसे आप मानो ना मानो, इसलिए ये संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये तो यात्रीगण हैं, कल नहीं रहेंगे, इनका स्टेशन आएगा, उतरते चलेंगे। तुम्हारा तो सदा से संबंध भगवान से रहा है। विडंबना ये रही है कि जो तुम्हारे हैं उसे तुमने अपना माना नहीं, जो तुम्हारे थे नहीं उनके पीछे सारी जिंदगी गवा दी। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीराबाई ना होती तो हमें ये कौन बताता कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये कितनी देर में आप समझ पाएंगे? आज ही समझ लो, या 1 साल बाद समझना, या 50 साल बाद समझो, या इस जन्म में नहीं अगला जन्म, या उसका अगला जन्म, आखिर तुम्हें 1 करोड़ जन्म भी लेने पड़ेंगे। तो जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मेरे भगवान है, तब तक तुम गोल गोल चक्कर में, जन्म और मृत्यु के कुचक्र में लगे घूमते ही रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, कब भगवान का भजन करेगा? खूब काम करो, पैसे कमाओ, परिवार के बीच में रहो, बाहर से रहो सबके पास, अंदर से रहो सदा भगवान के पास। मेरा भगवान है, मेरे कृष्ण है, बस ये बात अंदर की है। बाहर से तो हम आपसे बोलेंगे, पत्नी परिवार से सबसे बोलना ही पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, पर ये सब फॉर्मेलिटियां बाहर से रहे, अंदर से एक ज्ञान बना रहे, ये मेरे श्याम सुंदर। भरत जी सब छोड़कर आए। अच्छा, भर्तृहरि जी ने जब ये सब देखा कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़कर जंगल में गए, और उन्होंने, राजा भर्तृहरि ने सबसे नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ लिया। उन्हें वैराग्य हो गया। राजा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक, सिंगार शतक और वैराग्य शतक। ठीक है, भर्तृहरि ने कितने शतक लिखे? 3। भर्तृहरि जी के शतक, तीनों शतक आपको पुस्तकें मिल जाएंगी। वैराग्य शतक, सिंगार शतक। भर्तृहरि ने सिंगार शतक लिखा है। स्त्रियों का सिंगार क्या है? स्त्रियों की सुंदरता सबसे ज्यादा कहां होती है? स्त्रियों के अंदर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा स्थान होता है? ऐसा भर्तृहरि ने सिंगार शतक में लिखा है। स्त्री का सबसे अच्छा सिंगार क्या है? स्त्री का सिंगार क्या है? स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है भर्तृ, क्योंकि वो स्त्रियों पर स्त्री पर आसक्त थे ना, अपनी पत्नी पर, तो उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर सिंगार शतक लिख डाला कि नारी का नेचुरल सिंगार क्या है। यदि वो कुछ भी ना करे, कोई भी लिपस्टिक इत्यादि का प्रयोग ना करे, तो नेचुरल उसका सिंगार क्या है? तो भर्तृहरि ने नारी के सिंगार पर लिखा है कि नारी का सिंगार क्या है।
उसके आकर्षण का केंद्र क्या है? तो ये श्रृंगार शतक में लिखा है। फिर पहले तो नारी की तरफ उन्होंने आकर्षित करने के श्रृंगार लिख दिए, फिर उस नारी से वो वैराग्य के लिए वैराग्य शतक लिख दिया कि जब अटैचमेंट होता है ना तभी वैराग्य होता है। एक याद रखना ये बात, सिद्धांत है ये, कि आप जिस चीज को पहले जानते हैं, जिस चीज के करीब रहेंगे उसी से दूरी भी बनेगी, है ना। करीब रहेंगे तो दूरी भी होगी। तो यहां पर उन्होंने श्रृंगार और नीति, चूंकि राजा थे तो नीति का ज्ञान था, तो नीति शतक लिखा है। मतलब सबकी 100 बातें लिखी हैं। शतक मीन्स 100, है ना। तो उन्होंने नीति की 100 बातें लिखी हैं, श्रृंगार की 100 बातें लिखी हैं और वैराग्य की 100 बातें लिखी हैं। तो 3 शतक लिखे राजा भर्तृहरि ने। वो पुस्तक आज भी पुस्तकों की दुकान में मिल जाएगी आपको, यदि आपको अध्ययन करना है तो कर सकते हैं। भर्तृहरि का साहित्य। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया, सबको छोड़कर चले गए और उन्होंने आत्म कल्याण किया। पश्चात भरत जी ने भी वैसे ही किया, सब छोड़ दिया, पुत्र परिवार सब त्याग दिया। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी भक्तों कि त्याग में सुख बहुत है। त्याग में क्या है? सुख है। त्याग में बहुत सुख है। आज आप लोग दुखी क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर जरा सा त्याग नहीं है। क्या नहीं है? त्याग। हम वस्तु, क्या ये बात सही है? इसे मैं सिद्ध करके बता दूं, सुनो। पत्नी बहुत हंसाती है, पति बहुत हंसाता है, बहुत सुख देता है पति, पत्नी भी बहुत सुख देती है, बहुत हंसाते हैं, बहुत खुश रहते हैं आप दोनों पति पत्नी। लेकिन एक दिन जब तुम दोनों में से एक नहीं होगा, तब वो दिन आपके रोने का दिन होगा। जितना हंसे हैं उतना रोना भी पड़ेगा। जहां से सुख मिला है वहां से दुख भी मिलेगा। सही। इसलिए कहता हूं, यदि दुख से बचना हो तो मेरे पास एक उपाय है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अपना लगाव, अपना मोह ना रखो। सदा ये सोचो कि ये एक दिन नहीं रहेंगे, रहेंगे तो केवल भगवान सदा रहेंगे। इसलिए इनके संग व्यवहार तो किया जाए, अंगूठी पहनी तो जाए, इससे प्यार ना किया जाए। मंगलसूत्र पहना तो जाए, उससे प्यार ना किया जाए। पति के संग रहा तो जाए, प्यार ना किया जाए पति से, तो क्या किया जाए महाराज? प्यार की क्या जरूरत है? पति तो व्यवहार से चल जाएगा। व्यवहार करते रहो, मेरा पति है। हर दूसरे तीसरे दिन आई लव यू कहते रहे ना अपने पति अपनी पत्नी को, इससे ही काम होता रहेगा। ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, प्यार व्यार करने की जरूरत ही नहीं। मैं पहले बात दोहरा चुका हूं, फिर याद दिला रहा हूं। प्यार केवल भगवान से हो। दुनिया के लोग तो शब्दों के जाल में ही उलझे रहते हैं। पति से आप कह देंगे आप बहुत अच्छे पति हैं, हमारे तो भाग्य खुल गए कि आप मिले, फिर आपका पति फूल के गुब्बारा हो जाएगा। इतना कह दो। और पति लोग जरा इतना कह दें कि सुनो तुम भोजन बहुत अच्छा बनाती हो और आप आज क्या लग रही हो, इतना बस पति लोग कहते रहें तो पत्नी तो बिल्कुल झूलती रहेगी झूले में, बिना झूले के। इन लोगों के खुश करने के लिए इतने शब्द पर्याप्त हैं, सही है। इसलिए इन लोगों को जहां इन शब्दों से काम हो जाए वहां प्यार व्यार की जरूरत नहीं है। प्यार करना है, भगवान शब्द से खुश नहीं होता, ये याद रखना।
तुम कितना भी स्तुतियां करते रहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम कितना भी शब्द गिड़गिड़ाते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे उन शब्दों में सच्चा प्रेम नहीं घुलेगा तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान के लिए प्रेम चाहिए और दुनिया को रिझाने के लिए शब्द चाहिए। तो शब्द दुनिया को दो, प्रेम भगवान को दो। और आप लोग उल्टा करते हैं, शब्द तो आपने भगवान के लिए रखे हैं। माता पिता तुम मेरे, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब तो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मंदिर के अंदर बोलता है सब तेरा, और मंदिर के बाहर निकलती महाराज ये प्लॉट मेरा है, ये पत्नी मेरी है, वो बच्चे खेल रहे हैं 5-6 वो सब मेरी है, वो सारी जमीन जायदाद महाराज मैंने 10 एकड़ भी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने खरीदी, पूरी मेहनत की। अभी कह रहा था 5 मिनट पहले सब तेरा है, तन भी तेरा मन भी तेरा धन। देखो पल भर में इसकी दलीलें बदल गई। सही है। आज का आदमी शब्दों से भगवान को खुश करना चाहता है, नहीं होगा। शब्दों से इंसान खुश होते हैं, शब्दों से इंसान खुश होते हैं, भगवान शब्दों से नहीं। मेरी माँ, भगवान तो प्रेम से खुश होते हैं। मानहु एक भगति कर नाता, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रेम भगवान से हो। पर पति पत्नी का रिश्ता निभाना है, ये भी याद रखना है आपको। कैसे निभाना मैंने उपाय बता दिया कि आपको, चलो बताओ कैसे निभाना है। फिर प्रेम भगवान से करोगे तो पति पत्नी के संग कैसे रहोगे, बताओ बेटा। ये जो लगा दिया बीच में इसको अभी निकाल दो, ये वो क्या लगा दिया वो ग्रिल में, निकाल दो अभी। तो मेरी माँ बताओ फिर अभी पति और पत्नी के साथ कैसे रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है। व्यवहार से, व्यवहार अच्छा रहे आपका, प्रेम भगवान से रहे, संसार से व्यवहार कुशल बने आप। गृहस्थी को ना व्यवहार कुशल होना चाहिए। जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार अच्छा है। अच्छा, व्यवहार कहां से आएगा, संस्कार से। संस्कार होंगे तो व्यवहार होगा, व्यवहार होगा तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो अपने आप आपका दिनों दिन विकास होगा, तरक्की होगी। इसलिए ये संसार के फॉर्मूले हैं। अच्छा, संसार के फॉर्मूले से ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। आप उसी फॉर्मूले को वहां लगाए नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हम यहां पर जिस पेन से लिखते हैं ना, इस पेन से अंतरिक्ष में नहीं लिखा जा सकता। सही है, आपको पता है अंतरिक्ष में जिस पेन से वैज्ञानिक लोग ऊपर लिखते हैं, पृथ्वी में चुंबकत्व ज्यादा है ना, तो पृथ्वी एक सीमा तक चुंबकत्व है। जब हमारे वैज्ञानिक जाते हैं ना तो एक चुंबकत्व की सीमा को पार कर लेते हैं, वहां पर सब उड़ते हैं। वहां पर क्या है, ये मैं नहीं बोल रहा, साइंस बोलता है भाई, उड़ते हैं। चुंबकत्व की जो सीमा है उसके ऊपर कोई वस्तु गई तो वो उड़ती है। तो जो पेन की स्याही होती है ना, वो कलम में वो स्याही ऊपर की तरफ चली जाती है, तो लिख नहीं पाते। आप कभी पेन को ऐसे उल्टा करके लिखो तो आप 1-2 अक्षर ही लिख पाएंगे, इसके बाद नहीं लिख पाएंगे। इसलिए पेन को ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो वहां पर ना ये पेन काम नहीं करते हमारे, वहां के लिए वैज्ञानिकों ने करोड़ों रुपए खर्च करके एक अलग से पेन बनाया है, वहां काम करता है, जो वहां बिल्कुल प्रॉपर काम करता है ना। उसी प्रकार जो यहाँ मृत्यु लोक के व्यवहार सिस्टम है, ये वहां अंतरिक्ष में काम नहीं करते, क्योंकि अंतरिक्ष का वातावरण अलग है। उसी प्रकार जिस थ्योरी से संसार को समझा जा सकता है, उसी थ्योरी से भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान के लिए अलग थ्योरियां होती हैं, अलग ज्ञान होता है। आप उसी से इसे समझ लें, है ना भाई। एक स्त्री थी, उसने
वो सब्जी बनाया करती थी, केवल उसको सब्जी बनाना आती थी। तो सब्जी बनाना तो जानती थी। उसको लगा कि पहले काटते हैं सब्जी को, अमनिया करते हैं, धुल करके कढ़ाई में थोड़ा सा तेल वेल घी डाल के जीरा इत्यादि डाल के और छौंक देते हैं, पक जाए थोड़ा सा मसाले मिर्च डाल के ठीक कर लेते हैं उसको, ये सब्जी तैयार हो गई। केवल सब्जी का फॉर्मूला पता था कि उससे सब्जी बनाना है। एक दिन पति ने कह दिया कि चलो हलवा बना लो। अब बेचारी को हलवा बनाता आता नहीं था। अब उसने सोचा कि हलवा भी वैसी होगा जैसे सब्जी होगी, तो उसने सब्जी वाली थ्योरी से हलवा बनाया। सूजी ली, सूजी को भी उसने जैसे सब्जी को धोती थी सूजी को भी धोया, और सूजी को भी लेकर के जरा सा घी डाला, जीरा डाल दिया, क्योंकि सब्जी में जीरा, उसकी हल्दी, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा हींग, थोड़ा राई सब डालती थी, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा अदरक। तो उसने हलवा में भी वही सब्जी वाली थ्योरी पूरी, क्योंकि उसको आती ही सब्जी की थ्योरी थी, वो सब्जी बस बनाना जानती थी। आज पति ने हलवा कहा तो उसने जरा सा घी कढ़ाई में डाला, थोड़ा हल्दी डाल दी, मिर्ची और धनिया इत्यादि हल्दी वल्दी डाल के अदरक वाद, और सुई धो करके डाल दिया और सब्जी की तरह चला रही है। उसे लगा कि थोड़ा ये कढ़ाई में लग रहा है, जब सब्जी लगती थोड़ा पानी डाल देती, तो उसने थोड़ा सा पानी डाल दिया, पर सब्जी सूजी जो होती है ना वो तो ज्यादा पानी लेती है। सूजी का हलवा, रवे का हलवा जैसे बोलते हैं, उसकी थ्योरी अलग है। उसे समझने के लिए अलग आपको अध्ययन करना होगा, अलग गुरुजनों की शरणागति ग्रहण करनी होगी, तब जाके वो चीजें समझ में आएंगी। भारत जी का मोह, घर छोड़ के गए थे गंडकी, वहां गंडकी मतलब चक्री नदी, चक्री मतलब जहां शालिग्राम भगवान आज भी मिलते हैं। आपको पता है शालिग्राम भगवान जी मिलते हैं? शालिग्राम भगवान जो हैं चक्री नदी में ही मिलते हैं, उसे मुक्ति नारायण क्षेत्र कहते हैं। वहां पर शालिग्राम भगवान मिलते हैं। शालिग्राम भगवान में चक्र बना हुआ होता है ना? ऐसे शालिग्राम जी, कई शालिग्राम जी में चक्र नहीं होता, वो भी शालिग्राम जी ही होते हैं, पर कुछ शालिग्राम जी में चक्र होता है। गौरी गोपाल शालिग्राम भगवान जी सोना देते हैं और सोना ही लेते हैं, आपको पता है? शालिग्राम भगवान के अंदर ना वहां बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनके अंदर से चक्र तो निकलता है, संग सोना भी निकलता है। सोना कहां से निकलता है? शालिग्राम भगवान की शिला से सोना निकलता है। ये जो चक्र आपने देखा भी टीवी पर, ये जो व्हाइट कलर का चक्र देखा ना, एक्चुअली ये सोना है, कच्चा सोना है। इसे जब सोनी जी पकाएंगे, तपाएंगे तो ये शुद्ध 24 कैरेट का सोना हो जाएगा। और शालिग्राम भगवान जितने वजन के होंगे उतने ही सोने को वो ग्रहण कर लेते हैं। आप सोना उठाइए और शालिग्राम जी पर घिसिए, आप घिसते जाएंगे तो पूरा का पूरा सोना उनके अंदर चला जाएगा। कितना चला जाए? यदि 250 ग्राम के शालिग्राम जी हैं तो 250 ग्राम सोना अंदर चला जाएगा। 200 ग्राम के शालिग्राम जी हैं तो 200 ग्राम सोना चला जाएगा। ऐसे घिसते रहिए, अपने आप चला जाएगा। पूरी सोने की धार आपको दिखने लग जाएगी। हमारे पास ठाकुर जी हैं, हम आपको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। और ये सोना चला जाता है, और एक प्रोसेस ये है कि जितना सोना चला जाता है वो वापस भी आ जाता है। सोनी जी जिसे कहते हैं ना कसौटी, सोनी जी के पास एक कसौटी होती है। क्या बोलते हैं? सोनी जी के पास एक कसौटी होती है। एक्चुअली वो कसौटी शालिग्राम भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान ही सोने की कीमत जानते हैं और सोने की परख जानते हैं। ये सोना है, शालिग्राम जी बताएंगे। इसलिए हर पत्थर शालिग्राम नहीं है, इसलिए हर पत्थर भगवान नहीं है, शालिग्राम जी भगवान है। क्योंकि वो गुण है, सोना प्रकट करते हैं वो।
तो आपको चक्र वाले शालिग्राम जी भी प्राप्त हो जाते हैं, और जो शालिग्राम जी सामान्य मिलते हैं वो भी हैं। शालिग्राम भगवान जी के पावन क्षेत्र में भरत जी गए हैं और प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करने लगे। एक दिन भरत जी का मन, वो स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर एक मृगी पानी पी रही थी। चूंकि गर्भवती थी, शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी भागी पानी में, उसका गर्भ पानी में गिर गया, नवजात मृग का बच्चा बह रहा है। भरत जी को दया आई, बचाकर कुटिया पर ले आए। दयावश बचाना बुरा नहीं था, अब भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्यार कर लिया। प्यार करना बुरा है, हम यही कह रहे हैं, प्यार ना करो, है ना। प्यार करना। भरत जी, मैया जगाओ मेरी मां को, जागो मैया। जो लोग सो रहे हैं उनको थोड़ा आप जगा दो। अभी तक हमने नहीं बोला, 1 घंटे की नींद हो गई आपकी बढ़िया वाली। अब थोड़ा सा सुन लो। अब जो जाग रहे हैं वो थोड़ा सो जाएं। जो सो रहे हैं अब उनकी नींद हो, अब वो सुनेंगे, अब क्या करें, शिफ्ट बाय शिफ्ट। मन बड़ा पापी है? इसलिए मन को कहो कि मन, आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। हम कहते हैं मन ना लगे तो ना लगने दो। बच्चा स्कूल जाता है, उसका मन थोड़ी लगता है। उसे मां जबरदस्ती स्कूल भेजती है, भेजती भेजती भेजती, एक दिन उसका मन स्कूल में लगने लग जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन आज नहीं लग रहा भगवान में, कोई बात नहीं, नहीं लगे तो भी नाम जपो भगवान का, श्रीमन नारायण। नहीं लगे तो भी कथाएं सुनो। आज मन नहीं लगेगा, कल नहीं लगेगा, एक दिन अपने आप आपके मन को, कथा को, कीर्तन को, भगवान को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मन की कब तक चलेगी? अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? बोलो। मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम? जल्दी से बताओ। मन हमारा गुलाम है। मन हमारा कौन है? गुलाम। तो गुलाम हो, सुनो मन भाई, तो अपनी औकात में रहो, है ना, ज्यादा भटको भटको मत। और आप लोग ना, मन को तुमने खुला छोड़ रखा, खुले सांड की तरह, कहीं जा रहा है, कहीं भाग रहा। ऐसे में तुम्हारा मन तो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी लुटिया डुबा देगा। इसलिए मन को इतना आजाद ना छोड़ो, जरा मन को मारा करो। रे मन तू सत्संग कर, ए मन चल, यहां वहां भाग रहा, दो दो थप्पड़ मन को, चल। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन बड़ा पापी है, ये उल्टी जगह जाता है। इसलिए मन को जरा समझाओ। रे मन तू, ए मन चल, यहाँ कहाँ जा रहा, चल भगवान में लग। आप लोग कथा सुनो, 100 रुपए पड़े हैं, मन कहेगा उठा लो। मन कह तो सकता है उठा लो, पर मन उठा नहीं सकता। उठाएगा कौन? हाथ उठाएंगे, आप उठाएंगे, तो आपने अपने आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रखो। ए मन, क्या उठा लें किसी का पैसा? चल, तुझे लगे तू उठा, मैं नहीं उठाता, चल। मत मानो इसकी बात। इसकी बात मानोगे तो लिख लेना, तुम्हारा सर्वनाश करके छोड़ेगा ये मन। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शरीर के अंदर है, और उस दुश्मन का नाम है मन। और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। उस दोस्त का नाम क्या है? उस दोस्त का नाम
उस दोस्त का नाम है मन। मन दुश्मन भी है और मन दोस्त भी है। कैसे? यदि मन तुम्हारी बात ना माने तो दुश्मन है, और मन तुम्हारी बात मानने लग गया, मन कंट्रोल में है, तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए गाते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। एक संत जी थे, जलेबियां निकल रही थी, गरम गरम जलेबी 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 गरम गरम। तो संत जी ने देखा गरम गरम जलेबी, संत जी का मन हो गया। दुकानदार जरा अंदर गया, संत जी को लगा हम तो साधु हैं, भोग लगाया, वही परात में रखी, हे भगवान खाओ, और संत जी खाने लगे। दुकानदार आया, अरे राम राम, ये चोरी करके खा रहा है। तो खूब दुकानदार ने संत को पीटा और जूते मारे, थप्पड़ मारे, लोगों से पिटवाया, खूब लातें पड़ी। संत जी बोले, अच्छा वाह मन, आज तुमने हमें खूब पिटवाया। संत जी को किसने पिटवाया, सच्ची बताना, किसने पिटवाया? जलेबी खाने का किसका मन था? मन का ही मन था। और खा ले जलेबी, ले अब जलेबी के संग जूते भी खा। संत जी चले विचार करते, तो आगे गाय का गोबर पड़ा था। तो संत जी ने कहा, क्यों रे मन, जलेबी खाता है, गोबर खाएगा? बैठ गए। मन कहता, नहीं नहीं, बड़ा गंदा, नहीं, खा, मुंह खोला, आ, गोबर उठाया, खा। जलेबी खाएगा तो गोबर क्यों नहीं खाएगा? मन के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी लुटिया डुबाएगा। इसलिए जरा अपने मन के ऊपर होता है, मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। ठीक है, हमारी 10 इंद्रियां